हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। डिक्टेशन में आए हार्ड वर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। लोग अक्सर यह कहते सुने जाते हैं कि उनका दिल उन्हें एक ओर ले जाता है और दिमाग दूसरी ओर जाने को कहता है। स्टॉप। योग में हम यह मूलभूत आधार स्थापित करते हैं कि आप एक संपूर्ण और अखंड व्यक्तित्व हैं। पैरा, दिल और दिमाग अलग नहीं है, आप पूरे एक हैं। पैरा, पहले तो हमें यह समझना होगा कि दिल और दिमाग कहते किसे हैं। स्टॉप। आप अक्सर अपनी सोच का संबंध दिमाग से और भावों का संबंध दिल से जोड़ते हैं। स्टॉप। अगर आप पूरी सजगता और गंभीरता से इस पर गौर करें तो पाएंगे कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। स्टॉप। पर यह भी सच है कि आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही सोचते हैं। स्टॉप। यही कारण है कि योग ने भाव व विचार को एक साथ मनोमय कोश यानी मानसिक शरीर का अंग माना है। पैरा, आप जिसे मन कहते हैं वह सोचने की प्रक्रिया या बुद्धि है। स्टॉप। दरअसल इसके कई आयाम हैं, जिनमें से एक तार्किक आयाम है। स्टॉप। दूसरा गहरा भावनात्मक पक्ष है। स्टॉप। इस तार्किक आयाम को बुद्धि कहते हैं। स्टॉप। मन का गहरा आयाम हृदय कहलाता है। स्टॉप। लेकिन योग में गहरे भावात्मक मन को मनस कहा गया है। स्टॉप। मनस स्मृति का एक जटिल मिश्रण है जो भावों को एक खास रूप देता है। तो आप जैसा सोचते या महसूस करते हैं वे दोनों ही मन की गतिविधियां हैं। पैरा, मिसाल के लिए अगर मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं तो मेरे मन में आपके लिए मधुर भाव पैदा होंगे। स्टॉप। अगर मुझे लगता है कि आप दुष्ट हैं तो मेरे मन में आपके लिए बुरे विचार पैदा होंगे। पैरा, भाव बस विचार का रसीला अंश है। स्टॉप। आप इसकी मधुरता का आनंद ले सकते हैं। स्टॉप। लेकिन अक्सर विचार ही भावों को गढ़ते हैं, भले ही आप इसे पहचाने या न पहचाने। पैरा, अगर आप किसी को अपना दुश्मन बना लें तो और उसे अपना प्यार करना चाहें तो ऐसा करना आपके लिए कठिन होगा। स्टॉप। हमें जीवन के सरल आयामों को कठिन नहीं बनाना चाहिए। पैरा, आप जो महसूस करते हैं वही सोचते हैं, परंतु सोच और भावना आपके अनुभव में अलग दिखते हैं। स्टॉप। ऐसा क्यों? क्योंकि विचार की अपनी स्पष्टता और गति है। स्टॉप। भाव थोड़ा धीमा होता है। स्टॉप। उदाहरण के लिए अगर आपको कोई इंसान अच्छा लगता है तो आपके मन में
उसके लिए कोमल भाव होंगे। स्टॉप। अचानक वह आपके साथ कुछ ऐसा कर देता है जो आपको पसंद नहीं आता और वह आपको बुरा लगने लगता है। स्टॉप। आपकी सोच उसे बुरा कहती है पर आपके भाव इतनी जल्दी नहीं बदलते। स्टॉप। ये संघर्ष करते हैं। स्टॉप। अगर ये मीठे होंगे तो ये एकदम से कड़वे नहीं हो सकते। स्टॉप। हो सकता है कि 3 दिन, 3 महीने या 3 साल लगें, पर ये धीरे से बदलेंगे। पैरा। आपको दिल और दिमाग के बीच जंग छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप। भाव बस विचार का रसीला अंश है। स्टॉप। आप इसकी मधुरता का आनंद ले सकते हैं। स्टॉप। लेकिन अक्सर विचार ही भावों को गढ़ते हैं, भले ही आप इसे पहचाने या न पहचाने। स्टॉप। भाव पूरी तरह से स्थिर नहीं होते। स्टॉप। भाव भी भटकते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, लेकिन ये विचार से अधिक गति नहीं रखते। स्टॉप। इन्हें बदलने में समय लगता है और इनकी गहनता विचार से अधिक होती है। इसलिए अक्सर ऐसा लगता है मानो विचार और भाव अलग हैं। स्टॉप। परंतु वे गन्ने और उसके रस की तरह एक ही हैं। पैरा। अधिकतर लोगों के अनुभव में विचार भावों की तरह गहन नहीं होते। स्टॉप। मिसाल के लिए, आप जितनी गहनता से गुस्सा होते हैं उतनी गहनता से सोचते नहीं हैं। पैरा। पर अगर आप एक गहन विचार पैदा कर लें तो यह भी आपको अभिभूत कर सकता है। स्टॉप। केवल 5 से 10% लोग ही ऐसे हैं जो इतने गहन विचार पैदा कर सकते हैं कि भावों की ज़रूरत ही नहीं बचती। स्टॉप। 90% जनता केवल भाव पैदा कर सकती है क्योंकि उन्होंने दूसरी दिशा में कभी पर्याप्त काम नहीं किया। स्टॉप। पर कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच बहुत गहरी होती है। स्टॉप। उनके पास बहुत अधिक भाव नहीं होते परंतु वे बहुत गहरी सोच रखते हैं। पैरा। बेहतर होगा कि आप अपने भीतर 2 पोल पैदा न करें। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।